इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्या क्या लिखे हुए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट नंबर वन हमसे कहा गया है कि व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर प्रेशर डिफरेंस एट एनी टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन इक्वेशन P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी और ब्रैकेट में H2 माइनस का H1। उसके बाद एक स्टेटमेंट नंबर टू बोला गया है कि इन वेंचुरी ट्यूब सोन टू जी एच इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस का V2 स्क्वायर। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है V1 क्या है, तो जो आप देख सकते हैं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है बड़ा है, यहाँ पे इसकी स्पीड आपको बोला गया है। और देखिए V2 क्या है, जहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन हमारा छोटा है उसकी स्पीड आपको बोला गया है। अब आपको ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं या दोनों में से दोनों के दोनों गलत हैं या कोई एक सही है एक कोई गलत है। इसको देख कैसे हम लोग बता सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका बेसिक अगर आपको नॉलेज है वेंचुरीमीटर का तो इजीली आप बता सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्चुअली देखिए वेंचुरीमीटर हमारा होता क्या है। इसमें एक्चुअली हमारा क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि एक ये हमारी डिवाइस होती है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई पाइप है बड़े क्रॉस सेक्शन का। इसमें आगे क्या करना है, हम छोटे से क्रॉस सेक्शन के एरिया को हम यहाँ पे यानी पाइप को हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद फिर से क्या होता है हमारा एरिया फिर से हमारा पहले की तरीके से यहाँ से फिर आपको बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये आपका देखिए हमारा वेंचुरीमीटर होता है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि ये पाइप ए है, ये आपका मान लेते हैं पाइप हमारा बी है और ये देखिए पाइप हमारा सी है। तो ए और सी क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं, बी वाला बस क्या है छोटा सा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब आपको एक पाइप यानी कि वर्टिकल पाइप यहाँ पे ए पे लगा देना है। ऐसे मान लेते हैं, हाँ इसको ये गैप यहाँ पे खाली रहता है खुला रहता है। और देखिए यहाँ पे देखिए बी के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओपन रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, इस पूरे कहीं ना कहीं हमारे पाइप से लिक्विड हमारा फ्लो करता रहता है। तो हमारा जो वेंचुरीमीटर होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेट के फ्लो को मालूम करना कि हाँ कितने रेट से हमारा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये हमारा देखिए इसका बेसिक सा ये डायग्राम हो गया। अब देखिए इसमें एक्चुअली में हमारा काम कैसे करता है, अब आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको इजीली पता है कि हमारा जो किसी क्रॉस सेक्शन है यानी कि A1 V1 हमारा किसके देखिए इक्वल होता है, तो A2 V2 के बराबर होता है। यानी कि इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जहाँ का एरिया क्या होता है देखिए ज्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है कम होती है, और इसके अलावा क्या है जहाँ पे एरिया हमारा छोटा होता है वहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या होती है ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमको इतना देख करके आइडिया लग रहा है कि हमारा अगर वेंचुरीमीटर की बात करें देखिए हमारी स्पीड कहाँ ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में V1 दिखाया गया है और देखिए यहाँ पे क्या है आपको V2 दिखाया गया, तो ये तो कंफर्म है कि हमारा जो V2 है वो उसकी स्पीड क्या होगी V1 से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया छोटा है, एक तो ये हमको मालूम चल गया। तो एक तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगती है, उसके अलावा ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं बर्नौली थ्योरम का क्या है ये एप्लीकेशन है। तो अगर आपको देखिए बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन तो आपको क्या करना है पूरे वेंचुरीमीटर में अगर आप दो कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पॉइंट एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे हमारी जो तीनों एनर्जी होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रेशर एनर्जी उसके बाद काइनेटिक और पोटेंशियल, इनका जो सम होता है वो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर देखिए हम मान लेते हैं पॉइंट फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है और ये देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है। तो आप जानते हैं किसके अकॉर्डिंग क्या हमारा देखिए P1 उसके बाद प्लस में आप लिखेंगे हम लोग रो जी H1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कहेंगे प्लस हाफ रो और V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं अभी पूरी क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए हमारा देखिए पॉइंट बी पे भी सेकंड पॉइंट भी सेम होगा कि P2 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे रो जी H2 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ रो और V2 का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारी क्या है कंप्लीट इक्वेशन होती है बर्नौली की। अब इसमें हम अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, जो चीज़ हमको यहाँ पे हटानी है इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। देखिए अगर आपको देखिए इक्वेशन याद है, अब आइए इसको एक एक स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर देखिए वन देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि व्हेन द स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, यानी कि आपको जो इक्वेशन यहाँ पे आपने यूज किया है वहां पे स्पीड को जीरो दिखाना है, यानी कि V1 हो या फिर V2 हो, आपको कहीं ना कहीं V1 और V2 को जीरो रखना है। तो ऐसे में अगर देखिए हम V1 और V2 को अगर जीरो रख के दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमको ये यहाँ पे जो हाइट है ना ये हमको कहीं ना कहीं अलग अलग मान के चलनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो पहला पाइप है इसमें हमारी जो हाइट है लिक्विड की अलग है और यहाँ पे आपको ये हाइट क्या है अलग है। वो तो होता ही भी क्योंकि देखिए जहाँ पे हमारा क्या होता है कि वेलोसिटी ज्यादा होती है कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा हाइट क्या होता है वो कम होता है। ऐसा मान लेते हैं हमारा H2 क्या है, छोटा होता है। और देखिए जहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है वहाँ पे हमारी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों का एडिशन है देखिए क्या है ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक पार्ट को भी देखिए हमारा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट फिर कहीं ना कहीं कम होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे V1 हमारा ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए फिर हमारा हाइट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा हाइट कम होना चाहिए ताकि इसका सम बराबर आ जाए। तो अभी ये तो आपको पता चली। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर देखिए वन की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमको स्पीड देखिए जीरो करनी है। तो यानी V1 और V2 अगर आप जीरो करेंगे तो देखिए हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, तो यहाँ से P1 उसके अलावा देखिए प्लस
रो जी एच वन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आप दिखेंगे, देखिए पी टू आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा प्लस यहाँ पे देखेंगे क्या, तो रो जी एच टू आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए पी वन माइनस का जो पी टू होगा एक तरफ ले आइए, और देखिए रो जी एच वन को देखिए उधर लेके जाएंगे, तो देखिए रो जी हमारा कॉमन हो गया, तो हमारा देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच टू माइनस का एच वन बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन लिखा है स्टेटमेंट नंबर वन पे, ये एकदम राइट लिखा हुआ है कि हाँ अगर हमारा वेलोसिटी जीरो है तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमारी बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा देखिए दूसरा अगर हम स्टेटमेंट को देखें, यानी कि हमारा देखिए स्टेटमेंट क्या है, एकदम राइट है। उसके अलावा देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया इन वेंचुरी ट्यूब सोन टू जी एच बराबर वी वन स्क्वायर माइनस का वी टू स्क्वायर। अब देखिए इस बार क्या है, स्टेटमेंट नंबर टू में कहीं ना कहीं वी वन और वी टू को उसने वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि उसने जीरो नहीं बोला है। तो अगर देखिए यहाँ पे वी वन और वी टू के देखिए हमको वैल्यू अगर लेके चलना है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा एक फ्रेम और रेफरेंस मान लेते हैं, लेवल मान लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा देखिए पॉइंट जो वन है और देखिए जो पॉइंट नंबर टू है, देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं ग्राउंड से इसकी दोनों की देखिए हाइट क्या सेम सेम है। अगर देखिए ग्राउंड से अगर दोनों की हाइट सेम सेम है, मैंने ऐसे दो पॉइंट चूज किए हैं, तो कंफर्म है फिर आपको क्या करना है, पोटेंशियल को जीरो कर देना है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रो जी एच वन है और देखिए रो जी एच टू दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए रो जी तो बराबर है, एच वन एच टू क्या है, हाइट है। तो मैंने मान के चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ से अगर दोनों की देखिए हाइट क्या है, अगर सेम मैं लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे में देखिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों पॉइंट की। तो ऐसे में देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है, ऐसे में स्टेटमेंट नंबर टू में हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे कि पी टू, और यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे, वन बाई टू और रो वी टू स्क्वायर। अब इसके अलावा देखेंगे अगर हम एक तरफ लाए प्रेशर को, तो देखिए पी वन माइनस का जो पी टू होगा इसको इधर लाएंगे, तो उसको हाफ रो वी वन को उधर लेके जाएंगे, तो देखिए हाफ और रो हमारा कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो वी टू स्क्वायर माइनस का देखिए वी वन का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए पी वन और पी टू एक्चुअल में क्या है, पी वन और पी टू हमारा कहीं ना कहीं प्रेशर के डिफरेंस है। देखिए प्रेशर मैंने बताया कि हाँ इसके ऊपर भले देखिए हाइट जो भी है, लेकिन इसका देखिए इसके ऊपर ये हमारा जो प्रेशर है, यानी कि ए के ऊपर का प्रेशर ये हमारा पी वन होता है, और देखिए बी के ऊपर का जो प्रेशर होता है इसको क्या बोलते हैं, हम पी टू बोलते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो कैसे निकालते हैं, कहीं ना कहीं हमारा रो जी एच, यानी कि इसको इस तरीके से आप लिखेंगे कि रो फिर जी और एच, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे किसी लिक्विड में अगर दो अलग अलग हाइट पे सरफेसेस हैं, तो उनके बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो हमारा रो जी एच के बराबर होता है। अब ये एच क्या है, एच हमारा दोनों के बीच का हाइट है। अब ये इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ रो, और यहाँ पे कॉपी कर देंगे वी टू स्क्वायर और माइनस का वी वन स्क्वायर। अब देखिए रो से हमारा रो क्या होगा, देखिए कैंसिल आउट होगा, तो टू को उधर लेके आएंगे, तो इधर आपका आ जाएगा टू जी एच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका आएगा वी टू स्क्वायर माइनस का वी वन स्क्वायर, क्योंकि आपने जब दोनों इक्वेशन को एक तरफ लेके जाएंगे तो फिर आपका वी टू स्क्वायर माइनस का वी वन स्क्वायर आएगा, ये आपकी देखिए इक्वेशन आ रही। जबकि आपको जो स्टेटमेंट नंबर टू में इसने इक्वेशन दिया वो देखिए टू जी बराबर क्या लिखा है कि वी वन का स्क्वायर माइनस का वी टू स्क्वायर, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा था, वी टू का स्क्वायर माइनस का वी वन का स्क्वायर। दैट मीन्स इसने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे गलती किया है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट देखिए टू है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग माना जाएगा। तो इससे फिर आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर टू है वो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।